गाइस, थ्रेडिंग मशीन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कैसे एक थ्रेडिंग मशीन बड़ी से बड़ी चीजों का भी चूरन बना देती है। लेकिन तब क्या होगा जब एक थ्रेडिंग मशीन के अंदर मोटी सी सरिया को डाला जाएगा? क्या ये थ्रेडिंग मशीन इस सरिये को काट पाएगी? और गाइस, अगर पानी और आग को इन दोनों को आपस में लड़ाया जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? और गाइस, इन्होंने इस बड़े से टब के अंदर ऐसा क्या डाला कि इसमें से इतने सारे झाग निकलने लगे? और क्या ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर कर सकते हैं? इन सभी के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है हाइड्रोलिक मशीन वर्सेस 1000 पेपर शीट्स। गाइस, आपने हाइड्रोलिक प्रेस के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, लेकिन तब क्या होगा जब एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे 1000 पेपर शीट्स को रखा जाएगा? क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस इन पेपर शीट्स को कुचल पाएगी? चलिए देखते हैं। गाइस, जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे 1000 पेपर्स को रखा गया और जब हाइड्रोलिक मशीन से इन पेपर्स को दबाया गया तो इन 1000 पेपर्स में से सिर्फ आधे ही पेपर्स पर इस हाइड्रोलिक मशीन का असर दिखाई दिया। बाकी के नीचे के पेपर वैसे के वैसे ही रखे रहे। इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक छोटे से लोहे को रखा गया जिससे कि वो पेपर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर बना सके, लेकिन इससे भी कोई खास ज्यादा काम नहीं बनता है। इस लोहे का पेपर के ऊपर कोई असर नहीं होता है, ना तो पेपर कहीं से फटता है और ना ही कोई पेपर में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके बाद जब इन पेपर्स के ऊपर एक लोहे की पतली सी चादर को रखा जाता है तो इस लोहे की चादर की वजह से इन पेपर्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि ये आधे पेपर्स बीच में से ही फट जाते हैं। नंबर 9 पर है कोका कोला स्प्राइट वर्सेस मेंटोस। गाइस, क्या होगा जब कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे ब्रांड्स को एक बाल्टी में डालकर उसके अंदर मेंटोस को डाला जाएगा? आप में से कुछ लोगों ने कोका कोला वर्सेस मेंटोस के तो एक्सपेरिमेंट देखे ही होंगे, लेकिन अगर सारे कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स को एक साथ मिलाकर उसमें मेंटोस डाला जाए, ये एक्सपेरिमेंट आपने नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले 4 बाल्टियों में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स की ड्रिंक उनमें कर ली जाती है और फिर इन चारों बाल्टियों को रेत में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद इन ड्रिंक्स के अंदर थोड़े से शैम्पू को भी डाला जाता है जिससे कि इससे झाग अच्छे से बन सके। और फिर इसके बाद एक अलग बाल्टी में सोडा पाउडर और मेंटोस को मिक्स कर लिया जाता है और फिर इन सभी का मिक्सचर बनाकर 4 डिब्बों में कर लिया जाता है जिससे कि इसे चारों बाल्टियों में डालने में आसानी हो। और फिर इन चारों डिब्बों के अंदर अलग अलग कलर्स भी डाल दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद जब इन चारों डिब्बों को इन बाल्टियों के अंदर डाला जाता है, उसके बाद इन बाल्टियों के अंदर से जो फोम निकलता है वो आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं और आप में से कुछ लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को शायद घर पे ट्राई कर भी लिया होगा। तो जिन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई किया हुआ है, तो क्या आपके एक्सपेरिमेंट में भी कोल्ड ड्रिंक से इतने ही सारे झाग निकले थे? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8 पर है 1000 डिग्री नाइफ वर्सेस लाइटर्स। गाइस, क्या होगा जब 1000 डिग्री पर गर्म किए गए चाकू को लाइटर्स के ऊपर रखा जाएगा? क्या लाइटर्स में आग लग जाएगी? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। सबसे पहले एक चाकू को 1000 डिग्री तक गर्म किया गया, जो कि ये चाकू पूरी तरह से लाल हो गया। उसके बाद जब इस चाकू को चॉकलेट के ऊपर रखा गया तो ये सारी की सारी चॉकलेट्स आराम से कटती चली गई। लेकिन जब इसी लाल चाकू को एक लाइटर के ऊपर रखा गया तो ये लाइटर बीच में से आधा आधा हो गया और इसके अंदर की सारी गैस निकलने लगी, जिसमें से कुछ गैस निकलकर नीचे भी गिर गई। और फिर जब इस गैस में आग लगाई गई तो इस गैस ने बहुत ही जल्दी आग पकड़ ली। इसके बाद जब इसी चाकू से 2 लाइटर्स को काटा गया तो इन दोनों लाइटर्स को काटते समय आप इसके अंदर से निकलने वाली गैस को साफ साफ देख भी सकते हैं। लेकिन गाइस, इसमें से निकलने वाली गैस में आग नहीं लगती है और ये दोनों के दोनों लाइटर ऐसे कटते चले जाते हैं जैसे कि इस छुरे को मक्खन पर रख दिया हो। नंबर 7 पर है एलिफेंट टूथपेस्ट। गाइस, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अमेजिंग है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट भी है और इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जिसे इस एक्सपेरिमेंट को एलिफेंट टूथपेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए आपको हाइड्रोलिक पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी और इसी के साथ आपको झाग बनाने के लिए चाहिए शैम्पू या साबुन। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जब पोटेशियम आयोडाइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलाया जाता है तो वह बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन निकालता है और जो कि इसमें शैम्पू मिला होता है तो फिर ये ऊपर झाग की तरह निकल के आता है, जो कि आपने अभी इस एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया होगा। अब गाइस, क्या आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई करने वाले हो? अगर आप इसे ट्राई करने वाले हो तो इसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये मुझे कमेंट करके बताना। नंबर 6 पर है मैच बॉक्स वर्सेस वोल्केनो। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले माचिस की तीलियों को एक डिजाइन में लगाया जाता है और फिर इस डिजाइन को बनाने में ही बहुत सारा समय लग जाता है, क्योंकि जब आप छोटी छोटी तीलियों से इतनी अच्छी डिजाइन बनाते हैं तो उसमें तो समय लगेगा ही। और फिर इसके बाद पिरामिड की शेप में उल्टी तीलियों को लगा दिया जाता है। वैसे गाइस, आपने अब तक जितने भी माचिस बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स को देखा होगा उन सभी एक्सपेरिमेंट्स में तीलियों को बाहर की तरफ लगाया जाता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में तीली को अंदर की तरफ लगाया गया है, जिससे कि जब इसमें आग लगाई जाएगी तो ये एक वोल्केनो जैसा फील देगा।
लगेगा। फिर इस डिजाइन को कंप्लीट होने के बाद इसके बाद जब इसे बाहर रखा गया और फिर इसमें आग लगाई गई, उसके बाद इस पिरामिड के आगे बनी डिजाइन में आग लगने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही ये आग इस पिरामिड के पास तक पहुंची वैसे ही ये इतनी तेज हवा में उड़ा जैसे कि इसके नीचे किसी ने बॉम्ब रख दिया हो और फिर इसके अंदर एक साथ सारी तीलियों में आग लगने की वजह से ये हवा में उड़ गया। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 5 पर है फ्रीज वाटर इंस्टेंटली। गाइस क्या आपने कभी किसी पानी की बोतल को छूते ही उसको बर्फ बनते हुए देखा है? और अगर नॉर्मल पानी की बोतल को भी तेजी से हिला दिया जाए तो भी उसके अंदर बर्फ जम जाती है। क्या आपने ये एक्सपेरिमेंट को कभी होते हुए देखा है या फिर आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी ट्राई किया है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले एक नॉर्मल पानी की बोतल को लेना है और उसे फ्रिज के अंदर फ्रिज को -18 डिग्री पर सेट करके रख देना है और फिर पानी की बोतल को 1.5 घंटे बाद फ्रिज से निकालना है, वो भी केयरफुली। पानी की बोतल को कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए और फिर बस आप ये एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली बोतल के ऊपर तेजी से हाथ मारना है और फिर बोतल के अंदर का सारा पानी जम जाएगा और फिर या फिर तो आप इस बोतल को एक डेस्क पर उठाकर ठसक भी सकते हैं, फिर भी इसके अंदर का पानी जम जाएगा। और अगर आप इस पानी को किसी बर्फ के टुकड़े के ऊपर डालते हैं तो भी ये पानी बर्फ की तरह बनता चला जाएगा। और अगर आप इस पानी को किसी कांच के गिलास में कर लेते हैं तो उसके बाद ये सिंपली एक पानी की तरह दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही इस पानी के पास आप बर्फ का टुकड़ा ले जाएंगे वैसे ही गिलास में रखा पानी जमने लगेगा। और अगर आप इस पानी के अंदर किसी बर्फ के टुकड़े को डाल देते हैं तो फिर तो आप इस पानी को अपने आंखों के सामने जमते हुए देख सकते हैं। नंबर 4 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस आइस। गाइस इस एक्सपेरिमेंट में एक मेटल की बॉल को बिल्कुल ही लाल कर लिया जाता है जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री के भी पार हो जाता है और फिर इस बॉल को एक आइस के टुकड़े के ऊपर डाला जाता है, जिसके बाद ये बॉल आइस के टुकड़े में नीचे तक छेद करती हुई चली जाती है और आइस तेजी से पिघलने भी लगती है। और फिर इसी के बाद एक स्क्वायर आइस के टुकड़े पर जब इस लाल मेटल की बॉल को रखा जाता है ये इस बर्फ को तुरंत ही पिघलाना शुरू कर देती है। और फिर इसके बाद जब इस बर्फ के टुकड़े के ऊपर 3-3 बॉल्स को रख दिया जाता है और फिर उसके बाद तो ये पूरा ही बर्फ का टुकड़ा पानी बनने लगता है। नंबर 3 पर है फायर क्रैकर्स वर्सेस टॉयलेट। गाइस क्या होगा जब एक टॉयलेट के अंदर बहुत सारे पटाखों को डाल दिया जाए? क्या टॉयलेट सीट फट जाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में टॉयलेट के अंदर चारों तरफ से बहुत सारे फायर क्रैकर्स को डाल दिया जाता है और इसी के साथ ही इसे ऊपर से बंद भी कर दिया जाता है और फिर जब इसके पटाखों में आग लगाई जाती है तो फिर इस सीट के अंदर रखे सारे पटाखे जलने लगते हैं और अंदर ही अंदर फटना शुरू हो जाते हैं। ये टॉयलेट सीट ऊपर से बंद होने की वजह से इसमें से कोई भी पटाखा बाहर निकल के नहीं आता है, लेकिन जैसे ही इसके सारे पटाखों में आग लग जाती है तो फिर तो ये सीट भी ऊपर से खुल जाती है और फिर इस टॉयलेट सीट के अंदर के सारे पटाखे जलने के बाद आप इसके अंदर का नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये टॉयलेट सीट अंदर से बर्बाद हो चुकी है। नंबर 2 पर है वाटर वर्सेस फायर। गाइस क्या होगा जब वाटर वर्सेस फायर का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? इन दोनों में से वाटर जीतेगा या फायर? ये वीडियो को आगे देखने से पहले आप मुझे अभी नीचे कमेंट करके बताओ। गाइस इस एक्सपेरिमेंट को जब किया गया जिसमें एक तरफ फ्लेम थ्रोअर को रखा गया और दूसरी तरफ वाटर कैनन को रखा गया, जिसमें दोनों की ही स्पीड काफी ज्यादा होती है। जब पहली बार वाटर कैनन और फ्लेम थ्रोअर को चलाया गया तो वाटर कैनन का पानी ऊपर की साइड से निकल गया और फ्लेम थ्रोअर से निकलने वाली आग नीचे रह गई, जिससे पहली बार में फ्लेम थ्रोअर से वाटर कैनन में आग लग गई। मतलब कि पहली बार में पानी आग से हार गया, लेकिन दूसरी बार जब इन दोनों को अच्छे से ट्राई किया गया तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में पानी ने आग को हरा दिया। वैसे हम सभी को तो पता ही है कि आग पानी से जल्दी बुझ जाती है, तो फिर इन दोनों की जब भी फाइट होगी तो भाई हमेशा पानी ही जीतेगा। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है श्रेडर मशीन वर्सेस स्टील वार। गाइस जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होगा जब श्रेडिंग मशीन के अंदर एक मोटी सी सरिया को डाला जाएगा, क्या ये श्रेडिंग मशीन इस सरिये को काट पाएगी? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसमें जब इस सरिये को इस श्रेडर मशीन के अंदर डाला गया तो फिर ये सरिया ज्यादा मोटी होने की वजह से श्रेडर मशीन इसको नहीं काट पाती है, लेकिन इसमें कई जगह पर बहुत सारे स्क्रैचेस जरूर आ जाते हैं। अब गाइस ये श्रेडर मशीन तो एक छोटी सी श्रेडर मशीन थी, इस लोहे को काटने वाली श्रेडर मशीन इससे भी बड़ी होती है, जो कि आप अभी वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, जो कि कितने आसानी से लोहे को काटती जा रही है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और आप इन एक्सपेरिमेंट्स में से किस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई करने वाले हैं, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।